छात्रों, आज हम लोग हिंदी के ऑनलाइन क्लास में एक साथ हो रहे हैं। पिछले क्लास में मैं ऑडियो भेजा था और आज इस चैनल के माध्यम से जो रुको बच्चों कविता है इसका अभ्यास हल करेंगे। मौखिक रूप से मैं हल करूंगा, आप लिखोगे अपने अभ्यास पुस्तिका में। अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और एक लाइक जरूर दोगे। ये आपका फर्ज बनता है और मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए आपका एक लाइक ही काफी होगा। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे स्पष्ट कीजिए, अभिव्यक्त कीजिए और स्पष्ट कीजिए। पहली जो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां, तो क्या है? रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। यही दो पंक्तियां हैं। इससे ये चित्र उभरता है कि भीड़ भरी सड़क पर आप खड़े हैं क्रॉस करने के लिए, उस पार जाने के लिए। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। कभी आगाह करता है, आपको सावधान करता है कि आप सड़क पार करने से पहले रुक जाओ, आने जाने वाली गाड़ियों को चले जाने दें। एक भाव हुआ। दूसरा है मन मस्तिष्क। मन मस्तिष्क जो है ये आपके दो भाव के लिए है। मैं पढ़ाते समय भी बताया था, एक जो स्थूल मार्ग दिखाई देता है, सड़क जिस पर हम लोग चलते हैं तो दिखाई देता है। हम अपने जीवन रूपी रास्ते पर भी हमको चलना है। तो जीवन रूपी रास्ते पर चलने के पहले रुको बच्चों, जहां कभी कह रहा है इसका माने संभल जाओ। कोई अपने जीवन में किसी भी रास्ता को अपनाने के पहले आप संभल जाइए और सोच विचार करके तब उस रास्ते पर आगे बढ़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो सड़कें हैं उन सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां दौड़ती हैं, अंध दौड़ में दौड़ रही हैं। और कवि जो है यही कह रहा है कि तुम संभल करके सोच विचार करके आगे बढ़ो, ताकि उस अंध दौड़ का हिस्सा नहीं बन जाओ। तो यही इसका मेन भाव होगा कि सड़क पार करने से पहले आपको रुकना है। दूसरा प्रश्न है, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 बजे या कभी कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। कभी यह कहकर के इन खामियों को व्यक्त करना चाहता है। यहाँ पर ये कवि बता रहा है, मैं पढ़ाते समय भी बोला था कि हमारे सरकार की जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, तीन अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों पर कवि जो है करारा चोट किया है, व्यंग्य किया। तो अफसर की जो गाड़ी है वो सड़क पर तो खूब तेज चलती है, लेकिन सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि वह उसका कहीं निश्चित गंतव्य नहीं है। इतनी तेजी से वो कहाँ पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता है। इतनी तेजी से वो कहाँ जाएगा, कोई इसका निश्चित गंतव्य स्थान नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जहाँ उसको जाना चाहिए वहाँ वो विलंब से जाता है। अपने विभाग में वो प्रायः 12 बजे जाता है या कभी कभी 12 बजे के बाद भी जाता है। तो जितने अफसर हैं हमारे कार्यपालिका के अंग होते हैं। कार्यपालिका ये अफसर जो है सड़क पर आते हैं क्या करने के लिए? वो गाड़ी से जब चलते हैं तो अपना धौंस दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं कि लोग जाने की किसी अफसर की गाड़ी जा रही है, किसी राजपत्रित अधिकारी की गाड़ी जा रही है और लोग जो है रोड खाली कर दें, नहीं तो उनको रोक करके जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी में वो कहाँ जा रहे हैं ये निश्चित नहीं है। सीधे कवि कह रहा है कि कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, फिर भी गाड़ी तेज चल रही है। तो कवि यही बता रहा है कि यहाँ पर हमारी कार्यपालिका के जितने सहयोगी हैं वे सारे सहयोगी जो है अपने काम को पूरा करने के लिए जल्दीबाजी में नहीं जाते हैं, केवल सड़क पर अपना त्वरित गति को दिखाते हैं, लेकिन अपने विभाग में वो प्रायः विलंब से ही जाते हैं
और विलम्ब से जाकर के काम भी सही ढंग से नहीं करते हैं। एक फाइल को खिसकने में पूरा दिन लग जाएगा, सप्ताह लग जाएगा, महीनों लग जाएगा, कभी कभी साल भी लग जाता है, तो वे काम पूरा नहीं करते हैं। इसी व्यवस्था, इसी खामी को कभी जो है हम लोग को दिखाना चाहता है। आगे तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, न्याय व्यवस्था पर कवि के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। मैं पढ़ाते समय भी बताया था और ये भी ऑडियो में भी भेजा था कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों में जब किसी बात को लेकर के मतभेद होता है तो उस मतभेद या समस्या को सुलझाने के लिए हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। न्यायपालिका क्या है? हमारे संविधान के संरक्षक है, संरक्षक, हमारे संविधान के संरक्षक है न्यायपालिका। उसे यह अपेक्षा की जाती है न्यायपालिका से कि वो निष्पक्ष और समय पर न्याय कर दे, क्योंकि वो कानून का जो है मेन जो है वही रखवाला है, वही कंजर्वेटर है। उसी के द्वारा कानून को अक्षरशः पालन कराया जाता है या सजा भी देने का प्रावधान, किसी सजा से मुक्त करने का प्रावधान या अधिकार उसी के अधिकार से किया जाता है। लेकिन हमारे न्यायाधीश जो है वो तो सुप्रीम है, उनसे कौन पूछ सकता है कि आपकी गाड़ी इतनी रफ्तार से सड़क पर क्यों जा रही है, जबकि सड़क का भी नियम है, यातायात का भी नियम है, गाड़ियों के लिए एक निश्चित सीमा है। कहीं कहीं लिखा रहता है 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, आगे घनी आबादी है। ये सब इंगित किया रहता है यातायात के विभाग के द्वारा। फिर भी हमारे न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी गाड़ी जो है उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है, तो उनसे कौन पूछ सकता है कि आप जो है इस अधिकार का उल्लंघन क्यों करते हैं, इस नियम का उल्लंघन क्यों करते हैं। तो हमारी यही प्रतिक्रिया होती है कि अपने न्यायाधीश जो है वे भी सही समय से काम, सही तरीके से काम नहीं करते हैं। सड़क पर तो तेज जाते हैं लेकिन अदालत में पहुंचते हैं देर से, और मुकदमे की सुनवाई जो है सही ढंग से नहीं करते हैं, समय पर नहीं करते हैं। पेशी दर पेशी होती जाती है, कभी लिखा है पेशी दर पेशी होते जाती है, और व्यक्ति जो है वो अदालत का चक्कर काटते जाता है। कभी कभी चक्कर काटते काटते ऊपर की अदालत में पहुंच जाता है भगवान के यहाँ, लेकिन यहाँ फैसला नहीं हो पाता। तो हमारी न्याय व्यवस्था की जो खामी है, न्याय व्यवस्था का जो दोष है, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था है, उसको कभी उजागर करने का प्रयास किया है। एक आदर्श वाक्य है संविधान से कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन इस तरह के वाक्य जो है कहाँ है? ये सब कहने के लिए है, गोष्ठियों में, सेमिनारों में लोग जाकर के इस तरह की बात को कह देते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं करते हैं, व्यवहार में लागू नहीं करते। तो कभी यही बताना चाहता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भी जो है वह भी दोष मुक्त नहीं है, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, और हमारे न्यायाधीश जो है वो सही समय से मुकदमा की सुनवाई नहीं करते हैं। तारीख पर तारीख चलते जाते हैं, कभी कभी उनका ट्रांसफर भी हो जाता है, चले जाते हैं यहाँ से, दूसरा फिर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है और क्यों? तो इसका एक वाक्य में उत्तर हुआ है, तेज चाल से चलना पुलिस के प्रशिक्षण का हिस्सा है। पुलिस विभाग में जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे ऑफिसर हो या एक आरक्षी हो, सिपाही, सबको ट्रेनिंग दिया जाता है तेज चाल से चलने के लिए। मार्च पास्ट को कराया जाता है, कमांडर जो है वो ऑर्डर करता है, कमांड करता है तेज चल, तो उनको तेज चलना ही चलना है। क्यों का उत्तर ये होगा, इसलिए कि उनको अपराधियों को पकड़ना है। जहां पर अपराध होगा, चोरी डकैती होगी, किसी तरह की वारदातें होंगी, तो वहां पर उनको सबसे पहले पहुंचना है और वारदातियों को, अपराधियों को पकड़ना है। इसलिए उनको तेज चलना है। जब तेज नहीं चलेंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे? लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पुलिस विभाग के लोग जो है
वो बर्दाश्त हो जाने के बाद सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद सबसे बाद में वो पहुंचते हैं धीरे धीरे। उदाहरण देते हैं, हम एक याद आ रहा है, CID में नौकरी करते थे मेरे गांव के, तो कहते थे, कलकत्ता में थे, तो वो बोलते थे कि जब फोन आता है कहीं से कि इस तरह की वारदात हुई है या कोई घटना घटी है, आइए, तो कुछ लोग जो है तैयार हैं, कुछ लोग अपना वर्दी खोलने लगे, कुछ लोग बाथरूम जाएंगे, किसी तरह से विलम्ब हो जाए। इसके बाद मान लीजिए जाना है इधर प्रिटोरिया स्टेट में, तो चल जाएंगे उधर विक्टोरिया भवन में, तो कहेंगे अरे हमको तो लगा कि उधर है, तो किसी तरह से टाइम बर्बाद करके वो सबसे बाद में पहुंचते हैं ताकि खतरा उन पर नहीं आए, मेन है। जबकि उनको खतरे से लड़ना है, अपराधियों को पकड़ना है, इसलिए उनको तेज रफ्तार से चलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? इसलिए कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री बनते हैं। जैसे वो मंत्री बनेंगे उनके जीवन का मूल्य बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत मूल्यवान हो जाते हैं। कहने के लिए वो जनता के सेवक हैं, लेकिन वो जनता के सेवक नहीं है, मलाई मारने के लिए जाते हैं, राजनीति करने के लिए। तो मंत्री जी सुरक्षित पार कर जाएं, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो उनके मार्ग में, इसलिए आगे आगे सायरन बजाया जाता है ताकि जो सड़क पर लोग हैं वो आगाह हो जाए, सावधान हो जाए कि मंत्री जी की कार आ रही है। वो दूर से ही आवाज करता है, सायरन गूंज 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 आवाज करेगा, उसको सुनकर के लोग सड़क को खाली कर देंगे, हट जाएंगे। क्यों? इसलिए कि निर्बाध गति से हमारे मंत्री की कार जो है वो चली जाए। उनको किसी तरह का ब्रेकअप नहीं चाहिए, उनके कार की रफ्तार तनिक भी धीमी नहीं होनी चाहिए। ये आगाह करने के लिए कि सायरन तो बज रहा था, मान लीजिए कोई नहीं हटा तो मंत्री की कार से धक्का खाएगा, या जो उनके अधिकारी संरक्षक हैं उनके प्रहरी, उनसे धक्का खाएगा, उन पर केस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तो सायरन बजा रहा है पहले से कि आप खाली कर दीजिए, रोड खाली करो कि मंत्री आ रहे हैं। पहले होता है कविता, आप जाओगे दशवां पढ़ने के लिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, दिनकर जी की कविता है। उसी तरह से यहाँ पर है, मैं कह रहा हूँ रोड खाली करो कि मंत्री आ रहे हैं। नहीं खाली करोगे तो रौन दिए जाओगे। और मंत्री के जान के आगे, उनके जान के मूल्य के आगे हम लोग के जान का कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमें आगाह रहना है, बच्चों को आगाह रहना है कि मंत्री की कार आती है या किसी की कार आती है, किसी का मतलब कि जो अधिकारी है, शासन व्यवस्था में विधायिका हो, कोई संसदीय क्षेत्र का हो या विधायक हो, सांसद हो या कोई अन्य नेता हो, मंत्री हो या अफसर, उनकी कार आ रही है तो खाली कर दीजिए। तो मंत्रियों के लिए विशेष कार दी जाती है, सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, और उनके आगे और पीछे सायरन बजाया जाता है, रोड खाली हो जाए। दूसरी बात है, आगे आगे पुलिस की गाड़ी जाती है और पीछे से या बीच में 2-3 गाड़ियां आगे रहेंगी पुलिस की, पीछे से गाड़ी रहेगी, बीच में मंत्री जी रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको सुरक्षित ले जाना है, सुरक्षा प्रदान करनी है उनको सुरक्षा के अंदर कार है, इसलिए वो बीच में रहते हैं। कहीं कोई बम मान लीजिए रखा होगा, सड़क पर बम ही रखा हो, बम तो दिखाई देगा नहीं, तो सबसे पहले किसकी गाड़ी उड़ेगी? पुलिस की गाड़ी उड़ेगी, मंत्री सुरक्षित बच जाएंगे। तो सायरन बजने के पीछे यही कारण है कि रोड खाली हो जाए ताकि मंत्री जी निर्बाध गति से अपने मार्ग से चले जाएं, उनके रफ्तार में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। तो 5 प्रश्न मैंने किया, आप लोग वीडियो को धीरे धीरे करके लिख सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। अब तब तक के लिए थैंक यू। आगे के प्रश्न जो है अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे।